हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एक बार मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को सबको? इज एवरीथिंग इज क्लियर? यस, जस्ट वेट। यस, शैल वी स्टार्ट क्लास? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा किसी एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं जो भी लेटेस्ट आप लोग का चलता है। और आप लोगों को रहता है कि मैम किसी भी कोई टॉपिक आता है इसको हमें कैसे कोलेट करना है, हमारे सब्जेक्ट से कैसे कोलेट करना है, किस टाइप के इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप का इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक ले रहे हैं जो कि है आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखिए इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें बताऊं कि अगर ये यूपीएससी की हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में जो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वो इस सीधे सीधे आ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है, कि क्या ऐसा कोई विलेज जो है हम किसी फ्लडिंग एरिया में डेवलप कर रहे हैं या किसी हम सूखाग्रस्त एरिया में डेवलप कर रहे हैं या किसी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है या किसी संस्कृति से रिलेटेड है। तो ऐसे भी करके आप पूछ सकते हैं। और जैसे नॉर्मली एक बच्चों की याद होती है कि अच्छा हाँ एक ट्रेंडिंग सा दिख रहा है आर्ट एंड कल्चर, अच्छा शायद ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसी इससे रिलेटेड होगा, या हम कोई एक गोद लेने वाला सिस्टम कर रहे हैं। जैसा को पता है कि बहुत सारे हम गार्डन्स या ऐसे कुछ होते हैं जिनको गांव को जैसे बीच में हुआ था कि गोद उठा रहे थे बहुत सारे कि मींस उनका टेक ओवर जो है उसको वो करेंगे, उसको पूरा लुक आफ्टर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें एक डायरेक्टली सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, राइट? मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सीधे सीधे नहीं आएगा, लेकिन जो हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर से रिलेटेड हो सकता है कि जैसे हमारे जितने भी जो पड़ोसी देश हैं तो उनके लिए हमारी क्या, हमारी पॉलिसीज हमारी क्या है, क्या स्टडीज हमारी क्या है उनके साथ में हमारे जो है रिलेशनशिप के लिए, कि हम अपने बचाव कुछ रख रहे हैं या किस टाइप की हम जो है उसके अंदर अपनी तकनीक या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस टाइप में घुमा के आएगा। तो अगर आपका यहाँ पे आया कि हाँ यहाँ पे हम एक जो है चाइना के साथ भी हम जो जैसी नाम आया कि चाइना के साथ हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, तो उसके अंदर आप ये ले सकते हो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है चाइना के साथ हम कर रहे हैं, चाइना के साथ नहीं उसके अगेंस्ट में हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसके अंदर तैयार करेंगे। अब बताती हूँ कि ये न्यूज जो है अगर आप देखेंगे ये न्यूज कल परसों की नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको लेटेस्ट न्यूज ही बताती हूँ, बट हाँ ये फेब्रुवरी की आपकी न्यूज है आपकी। तो फेब्रुवरी के अंदर आप किसी भी आप पेपर में देखेंगे, आप हिंदू में या प्रिंट में कहीं पे भी, तो सब जगह आपको मिल जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब की है। मैं आपको जो आज मैगजीन दिखा रही हूँ मैं, उसका रीजन ये है, आपको पता है कि मैं हमेशा आपको नई नई चीजें आपको दिखाती रहती हूँ कि न्यूज़पेपर से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत सारी बुक्स आप कैसी होती हैं जहां से भी आपको नोट्स बनाने होते हैं, जैसे योजना कुरुक्षेत्र आपको पता ही है। उसके अलावा जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस रिपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस रिपोर्टर आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी एंड जीओ है, मतलब बहुत सारी आपकी बुक्स हैं, देयर आर सो मैनी बुक्स जहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। तो ये एक्चुअली मैं एक मैगजीन पढ़ी थी तो मुझे आर्टिकल उसका बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा चलो बहुत डिटेलिंग के अंदर है तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और आपको बता भी दूंगी कि किसी मैगजीन के अंदर कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आया है तो उससे आपको अपने कैसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम करने हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली और आपके मेंस के अकॉर्डिंगली, राइट? तो एक मैगजीन है आपके स्वराज जो है मैगजीन है, और अभी की बुक है ये आपकी मार्च 2022 का एडिशन है ये, जिसमें आपका इंडिया ऑब्जेक्शन फॉर द प्लानिंग इज हर्टिंग, उसका ये आर्टिकल है, राइट? तो चलिए इसमें बताती हैं एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए ये जो है ये आपको थोड़ा सा इस आइडिया हो रहा होगा, बॉर्डर से है। तो देखिए इसमें है क्या न्यूज़। बेसिकली जो ये न्यूज़ है ये है कि अभी हाल ही के अंदर हमारा जो बजट जब आया था फैब के अंदर, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ना उन्होंने एक पास किया था कि इस टाइप से जो है हमें एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमें शुरू करना चाहिए। अब ये क्यों शुरू करना चाहिए, अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन फॉर्म में रहती हूँ। जब भी एक हम कुछ पॉलिसी या कुछ भी हम लाइनिंग पढ़ते हैं तो फिर खुद से अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि ये प्लानिंग क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर है, इसके फायदे क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या हैं, और जो हम इसको हम वे फॉरवर्ड हम देखते हैं कि इन फ्यूचर के लिए हमें क्या प्लानिंग इसकी है, तो हम क्या, और इसमें हमारा देश का क्या लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वाइब्रेंट जो है आपके विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है, किसने शुरू किया है। तो अभी 2022-23 का जो हमारा बजट आया है उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पास किया है। क्या पास किया है, तो हमारे जो हमारे राज्य हैं, आपका हिमाचल, उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां से हमारी चाइना की जो आपका बॉर्डर पास होता है, वहां के लिए
जो है स्पेशली ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो देखिए सीधी सी बात है, हमें पता है कि चाइना जो है आए दिन हमारे यहाँ पे जो है अटैक करता रहता है, और जहाँ से, और ये हमारी जो बेल्ट ऐसी है जहाँ पे सिर्फ हमारे, अगर हम कहें कि घुमंतु लोग जो होते हैं वो नॉर्मली वहाँ पे जाते हैं कि ठीक है चरागाह के जाते हैं, और वहाँ पे एक कॉर्नर जो बेल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है आपका, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे आपके हिमाचल की बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, कुछ एक जो बॉर्डर वाला जो है वो बिल्कुल खाली हमारा पड़ा हुआ है। तो सिर्फ जितने जो हमारे नोमैड्स हैं या घुमंतु लोग हैं या चरागाह लोग हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, तो सिर्फ वहां पे जाते हैं, अपने चरा के आ जाते हैं। बट ऐसे कुछ डेवलप वो लोग एरिया नहीं है, और इसी के कारण से चाइना जो है धीरे 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 अपनी जो है अपने सैनिकों को जो है वहाँ पे आगे आगे घुसाता रहता है। तो उसी के लिए हमने जो है ये जो प्लानिंग जो की है, जिसका नाम हमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वो यही है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, जो हमारा जो बॉर्डर वाला जो एरिया है चाइना से, जो हमारे तीनों स्टेट का टच हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है कौन कौन से राज्य के साथ में शुरू किया जा रहा है, किन राज्यों की बॉर्डर सीमा पे ये शुरू किया जा रहा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा चाइना का बॉर्डर है, वहां पे इसको शुरू किया जा रहा है। क्या शुरू किया जा रहा है? तो वहां पे विलेज जो है शुरू किए जाएंगे। विलेज होंगे तो क्या होगा, देखिए जब वहां पे विलेज बन जाएगा, पूरा एक अच्छे रेजिडेंशियल आपका पूरा एरिया बन जाएगा, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे। जब रेजिडेंशियल एरिया हो जाएगा उसको, और एरिया बहुत अच्छा है, नो डाउट, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो वो टूरिस्ट पर्पज से बहुत अच्छा हो जाएगा। जब रेजिडेंशियल हो जाएगा, टूरिस्ट पर्पज से आपका बहुत अट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मीन्स आपके रोड है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें जो वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। तो जब इतना सारा हम एक एरिया आपका डेवलप हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, आपके गाँव बन जाएंगे, आपके लोग वहाँ पे रहने लग जाएंगे, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे, तो क्या होगा, आपका चाइना जो है इजीली हमारे पर अटैक नहीं कर सकता। और हमें एक रहता है ना कि हमें पूरे टाइम निगरानी की, कहाँ से वो आ जाए, कहाँ से वो अटैक कर दे। तो जब पूरा हमारा एक रेजिस्ट्रेशन का, तो हमारी नजर जो है पूरे टाइम उनके ऊपर रहेगी, ताकि वो कोई भी ऐसी जो है एक मिसस्टेप वो नहीं उठा सके। तो था ना, कितना सिंपल ये चीज थी, लेकिन आप न्यूज में देखें तो क्वाइट पॉसिबल कि आप कंफ्यूज होंगे कितना लंबा क्या है, और इससे से क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ बन के आ सकता है, राइट। तो अब देखिए न्यूज में मैं आपको बताती हूँ क्या है आपका, किससे आ सकता है ये। अभी किसने किया, देखिए बजट स्पीच में आया है, किसने किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने, इंप्रूविंग कनेक्टिंग टू द नदर्न बॉर्डर, कि जो हमारा जो नदर्न बॉर्डर है उसके अंदर हम जो है एक कनेक्टिविटी हमारे जाएंगे। तो पहला फायदा क्या हो जाएगा, हमारे जो नदर्न बॉर्डर है, जो मैंने कल भी जो आपकी न्यूज में बता रही थी मैं, कि किस टाइप से हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स है, जो नदर्न बॉर्डर है, उसके हम कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और वो कनेक्टिविटी नो डाउट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा तो ही कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है। और देखिए एक और चीज बताती हूँ आपको, जब आपने बजट, मैंने आपको पूरा सेशन आपको कंप्लीट पढ़ाया था, तो इस बार के बजट में हमारे जो पिलर्स हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मेन पिलर के अंदर आता है, और हमेशा बजट के कुछ ना कुछ मेन पिलर्स होते हैं जिसपे पूरे साल वो फोकस करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इसका मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहां पे भी एग्जांपल डाल सकते हैं कि जब हम एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ जो आपका बजट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका आपका पार्ट है, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि आपके इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है विलेजेस के साथ में, कहां पे, इंडिया बॉर्डर विद चाइना। अब यहां पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किसके साथ में शुरू किया गया है, किस बॉर्डर पे किया जा रहा है, तो चाइना बॉर्डर पे किया जा रहा है। किन राज्यों के साथ में किया जा रहा है, तो आपके हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो मेरी इंटेंशन हो रही है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट। द अनाउंसमेंट कम एट अ टाइम वन इंक्रीजिंग चाइनीज एक्टिविटी जो है अभी जैसे हिमालय बॉर्डर पे जो बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन के या डुअल यूज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उससे हमारा आपका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज हो जाती है, राइट। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो है बेसिस के अंदर आ जाता है आपका, एयरपोर्ट आपका आ सकता है, गैदर्ड पीस जो आपके स्टैंड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख टू फॉर May 2020 के देखिए यहाँ का बता रखा है, इस बॉर्डर का, जहां से हमारी जो है सेना वहां पे करती रहती है। उसके अलावा कुछ एरिया इन्होंने बता रखा है कि 600 सेटलमेंट्स भी जो है वहां पे बॉर्डर में कर सकते हैं, जो कि क्लेम की है नई दिल्ली और आपके दिल्ली में और थिम्पू के अंदर कर रहे हैं। तो हालांकि न्यूज एक बहुत लंबी है, बहुत डिटेल में आपके है, और जैसे नोमड्स का मैंने बताया कि कैसे डिस्पैच जो है अपने भेड़ बकरी को वहां पे चराने जाते हैं, तो अब उनको काफी फोर्स किया जा रहा है कि भाई वहां पे आप रह लो, लेकिन सब उस डर से ही रहते हैं कि नहीं भाई हम वहां पे नहीं रहेंगे, जबकि वहां पे जगह उनको दी जा रही है कि आप वहां पे रह लीजिए, आपको अपने जानवरों को लेके नहीं आना पड़ेगा, लेकिन कोई डर की हमेशा एक डर सा रहता है कि नहीं भाई हम कभी अटैक होकर मर जाएंगे। तो अब इस टाइप से अगर पूरा विलेज वहां पे डेवलप हो जाएगा, तो हम लोगों को जो हमारे एक प्रॉब्लम इशू है हमारा कि हम लोगों को एक जगह प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या उनके पास जगह नहीं है, तो उनके पास एक प्रॉपर एक सेटलमेंट हो जाएगा, एक बस्ती वहां पे हो जाएगी, और सबसे मेन बात हमारी एक
प्रॉपर जो है निगरानी हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें जो है इससे डेवलप हो सकती हैं, राइट। तो ये था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली मैं आपके लिए ऐसे कुछ ना कुछ जो है न्यूज़ लेके आती रहूँगी। पर आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में क्या करना है, जो भी आपको न्यूज़ आपको से लगे कि मैम ये हमें समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी के ऊपर होगा, राइट। उसके साथ में कुछ और आप लोग के थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ये देखिए, अब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उनको बता दूं कि हमारे जो करंट अफेयर का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये न्यूज़ अगर आप सोचें कि कौन सी जा रही है तो आपके GS2 में भी आ सकती है। सोशल इश्यूज की बात करते हैं वहाँ पे GS1 में, तो बहुत सारी चीज़ों को इसको कनेक्ट कर सकती हैं। और जब मैं करंट अफेयर क्लास लेती हूँ तो आपको पता है कि पूरे GS वाइज लेती हूँ। GS1 के क्वेश्चंस के अलग की, ये हिस्ट्री से रिलेटेड ये न्यूज़ आ सकती है आपकी, GS2 में ही रहती है, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आ सकती है, आपके IR से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। तो वहाँ पे पूरा मैं डिस्क्राइब करके आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आप मेरे कोर्स को आप ले सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा ऑफर है उसको लेने का, क्योंकि अभी आपकी दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो उसके अंदर लास्ट डेट आपकी कल है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। उसके अलावा अभी हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे हम इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं या आपकी वोकैबुलरी की हम बात कर रहे हैं या करंट अफेयर्स का जो मैं खुद बैच ले रही हूँ, उसके अलावा आंसर राइटिंग जो आपकी योजना के साथ में है, योजना कुरुक्षेत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बैच है ये वाला। GS मेंस के अंदर भी आपका GS3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। IAS प्रीलिम्स का बैच भी हमारा चल रहा है, काफ़ी अच्छा वो बैच चल रहा है। हालांकि अब तो बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन जो लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, हमारी OTP पे हमारी जो काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग को आते हैं तो वो आप डाउनलोड करके उसको आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली, अभी जस्ट इस क्लास से पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी जो काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैम ज्योग्राफी ऑप्शनल लें या नहीं लें। तो देखिए, एक ज्योग्राफी और आपका इंडियन इकोनॉमी, ये दो सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो कि मोस्ट डायनामिक अप्रोच रखते हैं। और हमें पता है कि GS 1 to 3 में सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन वेरिएशन जो होता है वो होता है आपके ऑप्शन में लेकर के, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डायनामिक आते हैं। तो ये अगर आपके कंप्लीट है, आपके करंट अफेयर से कंप्लीट है, आपकी योजना कुरुक्षेत्र से आप अपडेट है, तो इसके अंदर आपको लेना चाहिए और ये बहुत अच्छे आपको मार्क्स आपको दिलवा सकते हैं, राइट। तो नो डाउट ज्योग्राफी ऑप्शन आप ले सकते हैं। CSET का बैच, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आपका आ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी एक चीज़ की वजह से जो है आपका कोर्स जो है आपकी या रैंकिंग आपकी रह जाए, कि आपको लगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे तो CSET के अंदर काफ़ी बच्चों के मार्क्स जो थे वो डाउन गए थे, राइट। क्योंकि इसको हल्के में मत लेना कि CSET तो हम इजीली कर लेंगे, हम तो मैथ्स बैकग्राउंड की, हमारी इंग्लिश अच्छी है, तो डोंट टेक इट सो लाइटली कि किसी एक की वजह से आपका पेपर, आपका GS पेपर क्लीन हो, क्योंकि इस बार पेपर सारे टफ आ रहे हैं। तो माइंड दिस थिंग। कॉन्सेप्ट बैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स NCERT इज अ फाउंडेशन हम कह सकते हैं किसी की। और कंसेप्ट बैच जो आपकी रिसेंटली जिनका भी 12th जो अभी दे रहे हो, जिनका ये है कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन जो है हमको UPSC ही फाइट करना है और एक फर्स्ट अटेम्प्ट में देना है, तो ये इस अच्छे से कोर्स से हमको कुछ नहीं होता। और दिस इज द ओनली अकेडमी जो कि आपका इस टाइप का बैच करे, और यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, यहाँ पे आपकी एक पर्सनैलिटी को बिल्ड किया जाता है, यहाँ पे आपकी आर्ट ऑफ थिंकिंग को बिल्ड किया जाता है, यहाँ पे आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को आपको बिल्ड किया जाता है, ना कि सिर्फ एक रट्टू तोते जैसा, क्योंकि रट्टू तोते कभी भी एग्जाम में क्लियर नहीं हो सकते हैं। हजारों बच्चे होते हैं जो इतने सालों पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनको रहता है कि नोट्स बनाए थे, वो कोचिंग ज्वाइन की थी, फलाना कोचिंग ज्वाइन की थी, इतने लाख रुपए दिए थे, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रट्टू तोते बन कर रहते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, वहाँ पे एक माइंड मैपिंग वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे एक आर्ट ऑफ थिंकिंग को क्रिएट नहीं किया जाता है। तो दिस इज द ओनली बैच, कॉन्सेप्ट बैच जो है, जहाँ पे आपकी सारी चीजें एक ग्रूमिंग आप लोगों की जाती है। और अभी सब जगह जो है आप लोगों की बैच जो आपके चल रहे हैं, डिस्काउंट आपका चल रहा है, तो फिर लेट किस बात की है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फ्लैट इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कोर्सेज के बारे में जहां पे आपके डिस्काउंट चल रहा है, राइट। और ये अगर मैं बताऊं कि आपका मैजिक जो है आपके आंसर राइटिंग 1 ईयर योजना प्लस कुरुक्षेत्र, ये देखिए ये 23 मार्च से शुरू हो रहा है, मीन्स आफ्टर दिवाली ये बैच शुरू हो रहा है, और फीस इसकी सिर्फ बहुत नॉमिनल 4999 है। अब आप देखेंगे कि मैंने जैसे कहा कि अगर आपकी योजना कुरुक्षेत्र के अंदर से मेंस में आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, अगर आप बीमार हो रहे थे या अभी आपकी रिसेंट शादी हो गई थी, लेकिन तो भी आप इन मैगजीन से आप अपडेट हैं, करंट अफेयर से आप अपडेट हैं, तो बहुत कुछ चीज आप निकाल सकते हैं। यू वॉन्ट बिलीव दिस कि आप प्रीलिम्स
किस्मत भी है और लक भी है, क्योंकि करंट अफेयर में ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करते हैं। योजना कुरुक्षेत्र में बहुत चीज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, सारे सब्जेक्ट्स आपके मतलब सोशल इश्यूज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता ही है। उसके अलावा जब मैं पीआईबी एनालिसिस भी मेरा बहुत जल्दी मैं आफ्टर होली में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जब सारी चीजें इतनी है तो फिर डरना क्या है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, आपको पता है कि बहुत एक बल्कि सी तो नहीं आती, पतली पतली बुक्स आती हैं और एक बुक रहेंगे तो 30 या 40 रुपीज की आती है, जिनको पढ़ना बहुत टफ होता है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज आपको सर पढ़ा रहे हैं, सब आपको क्वेश्चन बेस पढ़ा रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि अगर योजना का ये आपका जो है एडिशन है सितंबर का अक्टूबर का, इस थीम के साथ में है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो दिस इज द राइट वे कि आपको पढ़ना कैसे है। डायरेक्टली हमें नहीं पढ़ना है, हमें रीडिंग नहीं करनी है। हमेशा याद रखिएगा, रीडिंग में और लर्निंग में डिफरेंस होता है। रीडिंग नहीं करनी है, हमें लर्निंग करनी है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो समझेंगे कैसे, जब हमें ये पता होगा कि इससे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम आ सकते हैं। तो उजांग सर ने इसको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से इसको डिजाइन किया है, जहां पे आपको बताया कि कैसे एक एक मैगजीन से, एक एक एडिशन से जो है आपके किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होकर के आ सकते हैं। तो जो आपकी इतनी इजी आपकी स्टडी को होता है, कहते हैं ना कि आपकी स्मार्ट स्टडी काम करती है, आपके हार्डवर्क काम नहीं करता है। तो दिस इज द स्मार्ट स्टडी जो सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आंख बूंद करके बिना किसी से कंसल्ट किए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत बहुत आपको फायदा मिलेगा। प्रीलिम्स तो आपके लिए एक चुटकियों का खेल हो जाएगा और मेंस आपको इतना इजी हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स में रहता है कि हम क्या पढ़ें, यूपीएससी एक गागर सागर जैसा है, पता ही नहीं चल रहा है ये पढ़े या ये पढ़े। तो जब ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपका बहुत सारी चीज आपको लगेगा, अच्छा ये तो हमने उसमें पढ़ ली है, अच्छा तो हमको आता है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो सिर्फ आपको सिर्फ इस अकेडमी में मिलेगी, राइट। ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है, 2 ऑप्शनल हमारे अभी चल रहे हैं। एक तो आपका पीएसआईआर चल रहा है और जो है आप एक ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहे हैं, जो कि आपके उजांग सर हम खुद ले रहे हैं, राइट। उसके अलावा इसकी फीस अब 2000 आपकी हो गई है, राइट। सिर्फ अगर हम योजना कुरुक्षेत्र में कंप्लीट वो लेते हैं, वो आपका था जो आपका आंसर राइटिंग था। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज जो आपके लिए बहुत जरूरी थे बताने मुझे। और बम्पर ऑफर आप ले ही सकते हैं, कल लास्ट डे है, तो होली बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। और आई विश कि पूरी उजांगस अकेडमी की तरफ से कि आपकी होली बहुत अच्छे गए। रंगों का त्यौहार है, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी ऐसे ही रंगों से भर जाए, खुशनुमा। और जो रबी और गुलाल की जो खुशबू होती है, वो पूरी जिंदगी आपकी, पूरे साल आपकी मेहनत के साथ में रंग लेकर के आए। और आपके जो सपने हैं जो अभी तक अधूरे रह गए थे, वो सारे सपने आपके साथ में पूरे हो जाए। हमारी तरफ से आपकी कोई भी आपको हेल्प लगती है कि मैम इस चीज़ को स्टार्ट करवा दीजिए, तो वी ऑल आर रेडी। उजांग सर हमेशा रेडी रहते हैं आप लोगों के साथ में, कि बस स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर ये कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, बस सर की तैयारी स्टार्ट की, बस विद इन वीक जो है वो कोर्सेज बच्चों के पास में हो जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, दिवाली होली के बाद मिलते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।